आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जिंदाबाद। साथियों, आज 9 अक्टूबर को फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब आप सबको मैं देना चाह रहा हूं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और सबसे महत्वपूर्ण बात में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर धार जिले के मांडू में शुरुआत हुई है, और शुरुआती दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जयेश के ऊपर जो एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें जयेश को विघटनकारी, जयेश को समाज का तोड़ने वाला, जयेश को बारे में तमाम तरह के जो आरोप लगाकर जयेश के बारे में भ्रम फैलाने, जयेश के बारे में अफवाह फैलाने, जयेश के बारे में कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र करने का जो प्रयास किया है, मैं उनका जवाब आपको देना चाहता हूं। मैं वी.डी. शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जयेश के बारे में, जयेश की विचारधारा के बारे में और जयेश युवाओं के बारे में, उनके ग्राउंड के बारे में, उनकी हकीकत के बारे में एक तो जानते नहीं, और जब जानते नहीं तो आपको उटपटांग अनर्गल बयानबाजी करना नहीं चाहिए। क्योंकि आज जयेश में प्रदेश और देश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के और हर वर्ग के युवा जुड़े, पढ़े लिखे युवा, शिक्षित युवा, जो अपने संवैधानिक हक और अधिकारों के बारे में भली भांति जानते हैं, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में, इस देश के संविधान के बारे में, इस देश में आदिवासियों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों के बारे में जितना ज्ञान जयेश युवा आज की तारीख में रखते हैं, उतना ज्ञान भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता और आप खुद नहीं रखते हैं। माननीय वी.डी. शर्मा जी, आज वी.डी. शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए, जिसमें आदिवासी समाज के कई लीडर आपकी पार्टी से जुड़े हुए, कई पदाधिकारी आपकी पार्टी में हैं, लेकिन आदिवासियों को जो अधिकार 1950 से भारत के संविधान में दिए गए थे, खासकर अनुसूची 5, 5वीं अनुसूची के बारे में आपने जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से आपने 5वीं अनुसूची के बारे में आपने 5 शब्द बोले हो, तो आपकी भाषा, आपकी रिकॉर्डिंग जयेश संगठन को भेज दीजिए, हम मान जाएंगे कि आप आदिवासियों के बारे में सही जानकारी रखते हैं। आप आदिवासियों के रूढ़ियों के बारे में, उनके जल जंगल जमीन पर उनको मिले हुए संवैधानिक अधिकारों के बारे में आप ज्ञान नहीं रखते। माननीय वी.डी. शर्मा जी, आज जयेश को विघटनकारी, जयेश को समाज विरोधी बताने का जो आपने जो प्रयास किया, ये कहीं ना कहीं आपकी जो सोच और आपकी आदिवासी समाज के युवाओं के प्रति जो मानसिकता को जो जाहिर किया गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। आप उनसे मिलिए, उनके बारे में जानिए। आज जयेश युवाओं ने जिन संवैधानिक हक और अधिकारों की बात की, उन संवैधानिक हक और अधिकारों को आपकी पार्टी ने नहीं किए। 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार कानून और आदिवासियों के जल जंगल जमीन के बारे में आज जयेश ने जो विधानसभा तक लड़ाई लड़ी, उसको आपको गहराई से जानने और समझने की जरूरत है। माननीय वी.डी. शर्मा जी, आपके स्टेटमेंट ने आदिवासी समाज में एक भ्रम पैदा करने का जो कूटनीतिक षड्यंत्र किया है, हम इस बयान के, आपके इस बयान का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, और तब तक विरोध करते रहेंगे जब आप प्रदेश के आदिवासी समाज के 2 करोड़ लोगों से माफी नहीं मांगोगे। आज 5वीं अनुसूची आजाद भारत में आदिवासियों को, उनकी पहचान को, उनके जल जंगल जमीन को, उनके हक और अधिकारों को, उनकी रूढ़ियों को, उनकी परंपराओं को, उनकी पहचान को बचाए रखने के लिए संविधान में बनाई। लेकिन उस अनुसूचित क्षेत्र में जाकर
पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में जाकर एक ऐसे संगठन के बारे में भ्रम और अफवाह फैलाना कहीं ना कहीं भारत के संविधान के खिलाफ, पांचवी अनुसूची क्षेत्र में जाकर आपका यह बयान कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर है और बहुत ही निंदनीय है। इसकी पूरा आदिवासी समाज, मध्य प्रदेश का 2 करोड़ आदिवासी इसका विरोध करते हैं। कल एक और बयान भारतीय जनता पार्टी में शामिल नेताओं के द्वारा एक जारी किया गया है कि जयस से मुकाबला करने के लिए एक और आदिवासी संगठन को आगे खड़ा कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वीडी शर्मा जी, आप आदिवासियों को आदिवासियों से लड़वाने का जो कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र खेल रहे हैं, आपको क्या लड़ने के लिए आदिवासियों के जो मुद्दे नहीं दिख रहे हैं? आज आदिवासी इलाकों में धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, मंडला, डिंडोरी में जो आदिवासी रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, पलायन करके अन्य राज्यों में जा रहे हैं, क्या उनके लिए रोजगार स्थानीय स्तर पर देने के लिए आप उन मुद्दों से नहीं लड़ सकते हैं? आज आदिवासियों के बैकलॉग एसटी एससी वर्ग के हजारों बैकलॉग पद अभी खाली पड़े हुए हैं। आज आदिवासी युवा, चाहे एससी की युवा, चाहे ओबीसी वर्ग की युवा हो, ओवर एज हो रहे हैं। पीएससी की परीक्षाएं आप बार बार निरस्त करते जा रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पे। क्या आपको आदिवासी वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे पिछड़े वर्ग के युवा जो ओवर एज होते जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है? आदिवासी इलाकों में मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा आदिवासी इलाकों में कुपोषण की संख्या है, आदिवासी बच्चे कुपोषित से मर रहे हैं। क्या आपको वो मुद्दे नहीं दिख रहे हैं? आदिवासी इलाकों में भूखमरी एक गंभीर मुद्दा है। गाँव में आज बिजली, सड़क, पानी जैसे गंभीर मुद्दे हैं। आज आदिवासी इलाकों में स्कूलों की हालत ऐसी है, कई स्कूलें जर्जर होकर छतें गिर रही है, छतें टपक रही है। आदिवासी स्कूलों में आदिवासी क्षेत्रों में अतिथि शिक्षकों के बहाने आज पढ़ाई करवाई जा रही है। एक भी मतलब धार जिले में बता रहा हूँ कि 90% स्कूलों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं है। क्या माननीय वीडी शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आज आदिवासी क्षेत्रों में आज धार एक आदिवासी बहुल्य जिला होने के बावजूद वहां पर दिव्यांगों के लिए, एसटी एससी बच्चों के लिए जो हॉस्टल था, संचालित था, पिछले 2 साल से आपकी सरकार ने बंद कर दिए दिव्यांगों के हॉस्टल। वो क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हजारों की संख्या में मानदेय की मांग को लेकर आज उनसे 24 घंटों में से कम 15 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन उनको 5,000 रुपये आप मानदेय दे रहे हैं। क्या आपको वो नहीं दिख रहा है? आज अतिथि शिक्षक हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनको उनकी मांग मानने की बजाय आप उनको हर साल 3-4 महीने के लिए निकाल देते, नए नए युवाओं को भर्ती करते और उनको निकाल देते। क्या ये आपको ये मुद्दे नहीं दिख रहे हैं? आज बेरोजगार युवा इंदौर से पैदल यात्रा कर कर रोजगार की मांग को लेकर भोपाल प्रदेश की राजधानी तक जा रहे हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वीडी शर्मा जी? आपको ये आदिवासी समाज का एक संगठन आदिवासी समाज के युवा जो अपने हक और अधिकारों के लिए पढ़ाई लिखाई करने के बाद में इस भारत की संवैधानिक व्यवस्था के भीतर रहकर अपनी संवैधानिक दायरे में रहकर मांग कर रहे हैं, उनको आप समाज को तोड़ने वाला बता रहे हैं। माननीय वीडी शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगामी 20 अक्टूबर को हमारी कुक्सी में जयस की महापंचायत हो रही है और इस महापंचायत में सिर्फ आदिवासी समाज का नहीं, ओबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और सामान्य वर्ग के भी युवा भारी संख्या में शामिल होने जा रहे हैं। और इसलिए नहीं कि जयस समाज को तोड़ रहा है, समाज में विघटन पैदा कर रहा है, इसलिए कि जयस समाज को जोड़ रहा है। माननीय वीडी शर्मा जी, जयस ने अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग की आवाज को, अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी समाज के लोग हों, उनको सबको जोड़ने का काम किया है। जयस ने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई विधानसभा में लड़ी
आप अगर जयस जैसे वैचारिक, संवैधानिक और क्रांतिकारी युवाओं के संगठन को विघटनकारी अगर बोल रहे हैं और दूसरे दिन आदिवासियों को आदिवासी संगठन से लड़वा रहे हो, तो ये आपकी मंशा आदिवासियों को जोड़ने की नहीं, आदिवासियों की तोड़ने की। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को वीडी शर्मा जी के बयान का खंडन करना चाहिए कि इनका व्यक्तिगत बयान था, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं था। अन्यथा पूरे प्रदेश का आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के इस बयान का, वीडी शर्मा के इस बयान का बड़े भारी विरोध करने वाले हम लोग, क्योंकि हमने आदिवासी हो चाहे अन्य वर्ग के लोग, सभी के हक और अधिकारों की बात करी। आज जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन आदिवासियों को ही नहीं, अन्य वर्ग के लोगों को भी जोड़ने का, एकजुट करने का, उनके अधिकारों के प्रति, उनके क्षेत्रों का, उनके गांव का, उनके शहरों का विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आज हमारे साथ भारी संख्या में मांझी समाज, जिनकी लंबे समय से कई प्रकार की समस्या रही, उनको आज भी अपनी पहचान के लिए ये मांझी समाज लड़ रहा है। आज भी मानकर समाज आज आदिवासी इलाकों में अपनी मूल पहचान के लिए लड़ रहा है। आज नायक समाज जो हमारे धार जिले के दही क्षेत्र में निवास करता है, उनकी स्थिति क्या है? माननीय वीडी शर्मा जी, आप आकलन करिए और उनको हक और उनको अधिकार दीजिए। आज जयस उन लोगों के बीच जा रहा है, उनका दर्द समझ रहा है और उनकी लड़ाई लड़ रहा है। आप उनको विघटनकारी बताने पे तुले हो। आज जयस समाज को, देश को जोड़ने का काम कर रहा है। जयस किसी धर्म, किसी जाति और किसी समुदाय का विरोधी नहीं है। जयस ने नारा दिया है, जयस मिशन युवा नेतृत्व। इस नारे का मकसद यही नहीं कि हमको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है। माननीय वीडी शर्मा जी, इस नारे का मकसद जयस के माध्यम से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा और लोकसभा के भीतर ऐसे युवाओं को मौका देना है जो आज समाज के विकास के साथ साथ इस प्रदेश और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सके और देश, प्रदेश और समाज को एक ऐसा नेतृत्व दे सके जो इस देश से अमीरी और गरीब के बीच जो खाई बढ़ रही है, उस खाई को मिटा सके। इस देश में चुनिंदा लोग के हाथ में जो पूरे देश की संपत्ति है, उस देश में सबको उनका हक और अधिकार दे सके। इस देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो भूखे सोने को मजबूर है, उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज इस युवा नेतृत्व के जयस के इस मिशन में सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, अन्य वर्ग, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग, सभी का हम लोग तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं प्रदेश का मांझी समाज, प्रदेश का यादव समाज, प्रदेश का मानकर समाज जो अपने हक और अधिकारों से वंचित है, आप हमारे मंच पर आए, हम आपकी लड़ाई, हम सब मिलकर आपकी लड़ाई, आपके वर्गों की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और 20 अक्टूबर को कुक्षी कृषि मंडी में होने वाली जयस की इस महापंचायत में पूरे देश से, प्रदेश से सभी वर्ग के युवाओं को हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि महापंचायत में आकर आप हर जाति, धर्म, समुदाय के लोग अपना हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए। ये आपका मंच, हमारा मंच, हम सब का मंच, ये हमारा डॉक्टर हीरा अलावा का मंच नहीं है, ये हम सब का बनाया हुआ मंच। जयस में हमारे कई युवा जुड़े हुए, कई युवा व्यक्तिगत मुद्दों पे नाराज है। मैं सब युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, आदिवासियों का विरोध मत करिए, एक दूसरे का विरोध मत करिए। अगर वास्तव में आप सबकी मंशा समाज के विकास की अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग की है और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़कर हासिल करने की है, तो आप एक मंच पर आइए, एकजुट होइए और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखा के हम लोग क्या हासिल करेंगे। बड़ा दिल रखिए मेरे भाइयों, और हमारे जो भी युवा हैं, आप एकजुट होइए, क्योंकि आज़ाद भारत में, आज़ादी के 70 सालों में, इस अमृत काल में पहली बार
सोशल मीडिया के माध्यम से, जयस के माध्यम से हम पूरे देश के आदिवासी समुदायों को एकजुट करने में, कहीं न कहीं उनको एकता के सूत्र में बांधने में हम लोग कामयाब हुए हैं। आज जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन से आदिवासी समाज के साथ साथ गैर आदिवासी समाज का बड़ा वर्ग जुड़ रहा है, और इसीलिए नहीं जुड़ रहा है कि हम लोग उनको कोई लोभ और लालच दे रहे हैं। हम उनके अधिकारों के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश और देश का विकास करना चाहते हैं, इस राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। इस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे युवाओं, हमारी मंशा इस देश में भाईचारा, इस देश में सबको लेकर, इस देश में सभी वर्गों का विकास हो, उसके लिए हम लोग मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। आज आदिवासी समाज हो, अनुसूचित जाति वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, आज भारी संख्या में कहीं न कहीं इस वर्ग के अधिकारों को अनदेखा किया जा रहा है। बुंदेलखंड में रहने वाले हमारे आदिवासी समाज के अधिकारों को कहीं न कहीं कुचला जा रहा है। वहाँ पर रहने वाले हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। आज बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार कहीं न कहीं कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है। आज हमारे प्रदेश में लाखों की संख्या में निवास करने वाली हमारी माझी समाज, हमारे मानकर समाज, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के हक और अधिकारों को कुचलने का, छीनने का प्रयास कर रही है। हम जयस के माध्यम से सभी धर्म और जाति के लोगों को साथ लेकर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग की आवाज को ताकतवर बनाने के साथ साथ आपके हक और अधिकारों की लड़ाई मिलकर लड़ना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और आगामी 20 अक्टूबर को होने वाली हमारी इस जयस महापंचायत में पूरे प्रदेश से और पूरे देश से सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्ग के लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारे जयस के इस युवा नेतृत्व के इस मिशन में हमारे सभी युवा और जयस से जुड़े हुए प्रत्येक जिले के सारे युवा सादर आमंत्रित हैं। और मैं आपसे सभी से यह भी कहना चाहता हूँ, जो युवा व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर हीरा अलावा से खुश नहीं है, लेकिन इस जयस विचारधारा से खुश है, इस जयस संगठन से खुश है, तो आप जयस महापंचायत में हम सब की ओर से, डॉक्टर हीरा अलावा की ओर से नहीं, ये पूरे संगठन की ओर से आप सादर आमंत्रित हैं। और आज अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों के हक और अधिकारों को नई ऊंचाई और नई उड़ान देने के लिए आप सभी युवा मिलकर, कंधे से कंधे मिलाकर, एकता के सूत्र में बांधकर आज हम सबको मिलकर आदिवासियों के साथ साथ हमारे अन्य वर्ग है, अनुसूचित जाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग, जो भी पीड़ित है, जो भी किसान भाई है, जो भी हमारे मजदूर भाई है, हमारे सबकी, उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए आप जयस के साथ जुड़िए। जयस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जयस को ताकतवर बनाइए। मैं आप सभी से, आप सभी युवाओं से अपेक्षा और आशा करता हूं कि हम लोग आगामी 20 अक्टूबर को होने वाली इस जयस महापंचायत को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएंगे। प्रदेश में एक ऐसा मैसेज देंगे कि आज कई युवा हमारे प्रदेश में बेरोजगार होकर आज हमारे मोबाइलाइजर्स, पेशा मोबाइलाइजर्स नियुक्त कर दिए गए, लेकिन उनको अधिकार नहीं दिए गए। आज हमारे दिव्यांगों के अधिकारों की बात करें तो कहीं न कहीं उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए। छात्रावास उनके बंद कर दिए गए, उनकी 2-2 साल से उनकी शिक्षा से वो पिछड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार को इन मुद्दों पर काम करना चाहिए, न कि जयस जैसे वैचारिक और क्रांतिकारी संगठन को बदनाम करने के लिए सरकार अपना इस्तेमाल करे। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस देश विधानसभा और लोकसभा में युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को पहुंचाने के लिए आप लोगों को समर्थन करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए।
युवाओं को मोटिवेट करना चाहिए, न कि उन युवाओं को डिमोटिवेट कर उनके बारे में भ्रम और अफवाह फैलाना चाहिए। मैं प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से भी कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन छीनी जा रही है, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक अत्याचार किए जा रहे, थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। माननीय शर्मा जी, आप हम आपके क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों का भी ध्यान रखिए। आप आदिवासियों के ऊपर आरोप न लगाएं और जयस जैसे वैचारिक क्रांतिकारी संगठन के ऊपर जो भी आपने आरोप लगाए उन आरोपों का खंडन कीजिए। आप आदिवासी समाज उन आरोपों को वापस लीजिए और आप प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों से आप माफी मांगिए, वरना जयस ही नहीं पूरे देश और प्रदेश का आदिवासी समाज, वैचारिक क्रांतिकारी युवाओं का यह संगठन आपके विरोध में हमेशा खड़ा रहेगा और आपके विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्वकर्ता जेपी नड्डा जी से भी अनुरोध करता हूं कि जो वी.डी. शर्मा ने प्रदेश के देश के क्रांतिकारी संगठन जयस के बारे में जो अफवाह फैलाई, उस बयान को आप वापस लें। उनके लिए अगर वापस नहीं लेते तो वी.डी. शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अध्यक्ष को जो आदिवासियों के प्रति, आदिवासी युवाओं के प्रति ऐसी सोच रखते हैं, उनके बारे में भ्रम और अफवाह फैलाते हैं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को किसी भी कीमत पर प्रदेश का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है। मैं प्रदेश के युवाओं से और हाथ जोड़कर जयस युवाओं से अपील करता हूं कि हमें सकारात्मक रहकर किसी के बारे में भी, हमें किसी धर्म, जाति, समुदाय के विशेष के बारे में कभी भी कोई ऐसी फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से आप टिप्पणी न करें। हमें सभी धर्म और हमें सभी जातियों का सम्मान करना है, उनके साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर हमें प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों के विकास के रास्ते खोजने की जरूरत है। हमें सबके साथ मिलकर इस प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए नए रास्ते बनाने की जरूरत है, नए रास्ते खोजने की जरूरत है। उनके लिए हमको मिल बैठकर, संयुक्त रूप से बैठकर रणनीति बनाने की जरूरत है। मैं जयस महापंचायत में जयस के सभी युवाओं को, चाहे जयस राष्ट्रीय जयस से किसी भी प्रकार की नाराजगी हो, किसी भी प्रकार का आपको मन में भ्रम हो, साथियों, यह आपका अपना संगठन है, यह आपकी अपनी विचारधारा है और इस संगठन को बनाने में सभी युवाओं का योगदान है, हम सब युवाओं का योगदान है। और इस संगठन में किसी भी प्रकार से आप रूठे हो, किसी भी प्रकार से नाराजगी हो, आप आइए, आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है और महापंचायत का हिस्सा बनिए। और जो भी मन में गिले शिकवे हो मेरे भाइयों, आप लोग मिल बैठकर चर्चा करिए। कब तक नाराजगी रखोगे? कब तक सच्चाई के लिए, सच के लिए उठने वाली आवाज से नाराज रहोगे? आप उस सच को स्वीकार करिए। आपके लिए साथियों ये आवाज विधानसभा में उठ रही है हीरालाल अलावा के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए आवाज नहीं, ये प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों के लिए उठने वाली आवाज है और इस आवाज का आप दिल खोलकर समर्थन कीजिए साथियों। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन आप एक दूसरे का विरोध करके, एक दूसरे की टांग खींचकर आदिवासियों के विकास के रास्ते खोजने की कोशिश मत करिए साथियों। कभी भी जो भी युवा आदिवासी समाज का होकर आदिवासी समाज के युवाओं का और उसके आदिवासियों के लिए उठती हुई आवाज का अगर कहीं विरोध कर रहा है, तो कहीं न कहीं यह आवाज किसी न किसी स्वार्थ के लिए, किसी न किसी के अधीन यह आवाज उठाई जा रही है। आज वी.डी. शर्मा जी ने जयस के खिलाफ बयान दिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जयस में कई लोग काम कर रहे हैं, कई युवा काम कर रहे हैं, उनका बयान क्यों नहीं आया? ये हमारे सामने और प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों के सामने एक प्रश्न चिन्ह है। आज जयस हम सब की पहचान है। आपको जयस ने एक नई पहचान, नई उम्मीद दी है। आप इस संगठन को बचाने के लिए, इस संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और इसके बारे में जो भी भ्रम और अफवाह फैलाए उनके खिलाफ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके खिलाफ आपको खड़े होने की जरूरत है मेरे साथियों। और मैं प्रदेश सरकार से,
केंद्र सरकार से मैं यही अनुरोध करता हूं कि प्रदेश के और देश के करोड़ों आदिवासियों के हितों के लिए काम करने वाले जैस संगठन के बारे में नकारात्मक सोच नहीं रखे। यह संगठन प्रदेश के विकास, देश के विकास और राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित है। हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाले युवा हैं और हम लोग इस भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपने देखते हैं, इस राष्ट्र को नई ऊंचाई और नई उड़ान देखने के सपने रखते हैं और हम इस देश के हर जाति, धर्म और समुदाय को एकता और अखंडता में बांधने के लिए हम मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जयस के बारे में कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी युवा भ्रम न फैलाए। हम मिलकर भाईचारे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश और प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। हम सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों को साथ में लेकर देश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के विकास को नई ऊंचाई और नई उड़ान देना चाहते हैं। आप सभी युवाओं को मैं जय जोहार, जय आदिवासी और जिंदाबाद कहना चाहता हूं और मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत के 5वीं अनुसूचित 10 राज्यों का आदिवासी समाज, आदिवासी वर्ग मिलकर एक सूत्र में एकजुट होकर आदिवासियों के विकास के लिए आगे आए और साथ में ऐसे राज्य जो 6वीं अनुसूचित राज्य, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, वो भी जयस से जुड़े और मिलकर इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों के लिए उनकी भाषाओं, उनकी रीति रिवाजों, उनको परंपराओं को संरक्षित करने के लिए आवाज़ उठाएं। और अपील करता हूं कि पूरा देश का आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय जो मुझे सुन रहा है, चाहे मध्य प्रदेश का आदिवासी समुदाय हो, चाहे छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का आदिवासी समुदाय हो, गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का आदिवासी समुदाय हो, सब मिलकर हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर हमारे हक और अधिकारों के लिए, उन संवैधानिक हक और अधिकारों के लिए जिनको जयपाल सिंह मुंडा जैसे आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं ने लड़ा, जिनको हमारे पुरखे बिरसा मुंडा हो, टंटिया भील हो, राणा पुंजा भील हो, चाहे वीर गुंडाधुर, सिद्धू कानू, चांद भैरव जैसे क्रांतिकारी योद्धा रहे हो, जिन्होंने आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी हो, चाहे हमारे कोमराम भीम हो, सबको मिलकर आदिवासियों का हक और अधिकार देने की जरूरत है, कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है और हमें भाईचारे और प्यार के साथ इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें काम करना है। और मैं हाथ जोड़कर सोशल मीडिया से उन जयस युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार, किसी भी धर्म, जाति और समुदाय के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां नहीं करें। हमें अपना काम करना है, हमें अपने विकास के रास्ते खोजना है, हमें सबका साथ लेकर, सबका सहयोग लेकर इस अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमको मिलकर चलने की ज़रूरत है। हमें समाज को नई ऊंचाई और नई उड़ान देने के लिए हमें नए युवा नेतृत्व की ज़रूरत है, जो विधानसभा और लोकसभा में जाकर अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों की आवाज़ को दबंगी के साथ उठा सके। ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, इसलिए सबका साथ लेकर चले साथियों। किसी का विरोध नहीं करिए, कोई नकारात्मक टिप्पणियां नहीं करे। और जयस महापंचायत में हमारे सभी युवा, किसी भी प्रकार के, जो हमसे नाराज हो चलेगा, लेकिन जयस संगठन से नाराज न हो, सभी युवा मिलकर इस महापंचायत में आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से और आदिवासी समाज के साथ साथ अन्य वर्ग के सभी बंधुओं से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि 20 अक्टूबर को होने वाली हमारी जयस महापंचायत में आप लोग सभी धर्म, सभी जाति और सभी समुदाय के युवा आगे आइए। यह महापंचायत युवा नेतृत्व के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, पेशा मोबाइलाइजर्स के लिए, दिव्यांगों के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और ओपीएस पेंशन मांगने वाले उन हजारों कर्मचारी अधिकारियों के लिए महापंचायत है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे हम लोग। और मिलकर, कंधे से कंधा मिलकर हम लोग आपका विकास, क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास और इस राष्ट्र का विकास और राष्ट्र की भावनाओं के साथ हम आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुना, हमें प्यार और सम्मान दिया। मैं आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।